बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से एंटी नारकोटिक्स फोर्स में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है ज्वाइन ए एन एफ सर्च करने के बाद आपके सामने एंटी नारकोटिक्स फोर्स ANF की वेबसाइट ओपन होती है www.anf.gov.pk। आप यहाँ पर जॉब्स के सेक्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑफिशियल मेन पेज ओपन होता है। इसके बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर जॉब्स के सेक्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जॉब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, ये जॉब्स अनाउंस की गई ANF जॉब्स 2026। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट चेक करने के लिए यहाँ पर व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं जॉब जो अनाउंस की गई हैं। सब इंस्पेक्टर की जो 35 पोस्ट अनाउंस की गई। इसके बाद यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो ग्रेजुएशन है। इसके बाद ग्रेजुएट अगर आपकी है सेकंड डिवीजन के साथ और तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट 18 से 30 साल तक मांगी गई है। मेल के लिए हाइट है 5 फुट 7 इंच और इसके फीमेल के लिए हाइट है 5 फुट 4 इंच। इसके बाद सब इंस्पेक्टर की पोस्ट अनाउंस की गई है और इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट मैनेजर की है और इसके बाद है मोटिवेटर की है और ऑडिटर की है। इसके बाद ASA की पोस्ट 47 अनाउंस की गई। इसके बाद ASA की पोस्ट अनाउंस की गई, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट अनाउंस की गई और डिस्पेंसर की पोस्ट अनाउंस। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट है कांस्टेबल की 106 पोस्ट अनाउंस की गई। इसके बाद कांस्टेबल ड्राइवर की 16 पोस्ट अनाउंस की गई कांस्टेबल की है। इसके बाद ड्राइवर की है। इसके बाद ये टोटल पोस्ट जो अनाउंस की गई हैं 239 पोस्ट हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये कहता है कि एग्ज़ाम सेंटर है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं लाहौर का, रावलपिंडी, क्वेटा, इसके बाद कराची और पिशावर ये एग्ज़ाम सेंटर ये शो किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं और एज रिलैक्सेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो एज रिलैक्सेशन के लिए भी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर दी गई हैं, वो आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। रीड आउट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये इसके लिए लास्ट में ये कहता है कि इसका जो डिपॉजिट फीस है 700 रुपये का चालान भी है, वो भी आपने पे करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप बैक वेबसाइट पर जाते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कहता है अप्लाई फॉर जॉब। आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहते हैं ANF रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट पोर्टल। इसके बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले ईमेल और पासवर्ड इंटर करना है। अगर आपने अपनी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं की तो यहाँ पर आप रजिस्टर और न्यू अकाउंट पर क्लिक करें और इसके बाद अपना नाम इंटर करें, ईमेल इंटर करें। इसके बाद पासवर्ड अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करें, रजिस्टर पर क्लिक करें। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करें। इसके बाद अपना ईमेल और पासवर्ड इंटर करें और साइन इन के बटन लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन प्रोफाइल 25% है। इसके बाद फीस पेड का जो स्टेटस है वो आपका 0 है। इसके बाद यहाँ पर कहता है फीस पेस का स्टेटस भी 0 है और इसके बाद यहाँ पर कहता है इंस्ट्रक्शंस दी गई, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। रीड आउट करने के लिए उम्मीदवार किसी भी गलती या कोताही को दुरुस्त करने के लिए आखिरी तारीख तक अपनी ऑनलाइन दरखास्तों में तरमीम कर सकते हैं। ऑनलाइन दरखास्त फार्म में फराहम करदा मालूमात को हतमी तस्वर किया जाएगा। इसके बाद टेस्ट की तारीख, वक्त और मकाम का जिक्र रोल नंबर स्लिप पर किया जाएगा। पोस्टल या कोरियर जराए से स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए उम्मीदवारों को अलहदा कॉल लेटर जारी किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अप्लाई करने के लिए यहाँ पर मोर एप्लीकेशन प्रोफाइल में मोर इन्फो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है पर्सनल डिटेल। आपने अपनी पर्सनल डिटेल को इंटर करना है। इंटर करने के लिए अपलोड इमेज वाले खाने पर क्लिक करके अपनी पिक्चर को अपलोड करें। इसके बाद अपलोड CNC इमेज फ्रंट वाले खाने पर क्लिक करके आपने अपनी जो शिनाख्ती कार्ड है उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है फादर नेम, आपने अपने वालिद का नाम लिखना है। इसके बाद CNC नंबर वाले खाने में आपने अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ वाले खाने पर क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर सिलेक्ट करें। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने इस तरह सेलेक्ट कर देना। इसके बाद डोमिसाइल, यहाँ पर आपने अपने डोमिसाइल का प्रोवेंस सेलेक्ट करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर वाले खाने में अपने मोबाइल नंबर, ये इस तरह का फॉर्मेट दिया गया है, आपने इस तरह से यहाँ पर लिखना है। इसके बाद लैंडलाइन नंबर वाले खाने में आपका अगर लैंडलाइन नंबर है तो लिख दें, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दें। इसके बाद एड्रेस वाले खाने में अपना मुकम्मल एड्रेस लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है स्टेट और प्रोवेंस, यहाँ पर अपनी प्रोवेंस का यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाले खाने में क्लिक करके अपना डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट टेस्ट सेंटर, यहाँ पर आपने टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करना है। जो भी आपके करीब 3 टेस्ट सेंटर है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद ये कहता है आज गवर्नमेंट सर्वेंट के, आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं तो यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद सेव पर्सनल प्रोफाइल पर
क्लिक कर पर्सनल प्रोफाइल को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है आपने अपनी एजुकेशन को इंटर करने के लिए यहाँ पर आप एजुकेशन डिटेल पर क्लिक करें। एजुकेशन डिटेल पर क्लिक करने पर यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं अभी तक आपकी कोई भी डिग्री इंटर नहीं हुई। इसके बाद यहाँ पर कहता है एजुकेशन डिटेल इंटर करने के लिए यहाँ पर कहता है आई हैव नो एजुकेशनल बैकग्राउंड। अगर कोई भी आपका एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है तो आप इस खाने पर क्लिक कर दें, और अगर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है तो यहाँ पर आपने अपनी डिग्री को पहले सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए अगर आपकी डिग्री प्राइमरी है तो प्राइमरी सिलेक्ट कर दें, मिडिल हो तो मिडिल सेलेक्ट कर दें। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपने यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट करनी है। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट, यहाँ पर आपने अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आपने इदारे का नाम लिखना है जिस इदारे से भी आपने अपनी डिग्री हासिल की है। इसके बाद ऑब्टेन सीजीपी में यहाँ पर आपने नंबर जो अपने सीजीपी या नंबर हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देनी है। और इसके बाद नेक्स्ट है तो यहाँ पर आपने टोटल नंबर या टोटल सीजीपी यहाँ पर लिखनी है। ये लिखने के बाद सेव एजुकेशन डिटेल पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपके जो एजुकेशन डिटेल है वो सेव हो जाती है। सेव करने के बाद सेम इसी तरह से अगर आपने मजीद क्वालिफिकेशन को एंटर करना है तो वो यहाँ पर आपने 1 बाय 1 करके इंटर कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के लिए आपने सबसे पहले अपनी मैट्रिक की क्वालिफिकेशन को इंटर करनी है। इसके बाद फिर आपने इंटरमीडिएट को इंटर करना है। इसके बाद फिर आपने ग्रेजुएशन को, और इसके बाद मास्टर है तो मास्टर को इंटर कर दें, और एमफिल पीएचडी तो वो यहाँ पर आपने 1 बाय 1 करके तमाम क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। इंटर करने के बाद जब आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है फिर आपने यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद प्रोफाइल पर क्लिक करना है और इसके बाद प्रोफेशनल पर क्लिक कर दें। प्रोफेशनल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है एम्प्लॉयमेंट डिटेल, यहाँ पर आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल इंटर करनी है। अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो वो यहाँ पर आप नो एक्सपीरियंस पर क्लिक कर दें। अगर आपने पहले ही किसी इदारे में काम किया तो वो यहाँ पर आपने इंटर कर दें। सबसे पहले यहाँ पर कहता है पोजीशन में जो भी आपकी पोजीशन है, जो भी आपने जहाँ पर काम किया है उसका नाम यहाँ पर आपने इंटर कर देना है। मैं यहाँ पर एक फर्जी से इंटर कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने जिस तरह से अगर आप टीचर हैं तो यहाँ पर टीचर पे इंटर कर दें। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में जिस इदारे में भी आपने कोई ये एक्सपीरियंस किया है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर दें। इसके बाद फ्रॉम डेट में आपने वो डेट सिलेक्ट करनी है जो आप जब आपने ज्वाइनिंग की थी। इसके बाद यहाँ पर आपने इस तरह सेलेक्ट कर देनी है। अगर आप अभी तक काम कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आप इस पर सिलेक्ट कर दें। अगर आपने काम नहीं कर रहे तो आप यहाँ पर अगर जिस डेट को भी आप अप्लाई कर रहे हैं वही डेट आपने सेलेक्ट कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है सेव प्रोफेशनल डिटेल, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपका जो रिकॉर्ड है वो सेव। सेम इसी तरह से अगर आपका एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में आपने काम किया तो 1 बाय 1 करके तमाम जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपने इंटर कर। जब आपका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड और अपनी पर्सनल प्रोफाइल और इसके बाद एजुकेशन रिकॉर्ड आपका इंटर हो जाता है, फिर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन शो हो जाता है यूर जॉब्स। आप अप्लाई हेयर पर क्लिक करें। अप्लाई हेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं अभी तक आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया तो इसके लिए यहाँ पर आपने चूज़ पोस्ट अप्लाई के पर क्लिक करें। जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रही है। जिस पोस्ट के लिए भी आप अपने आप को एलिजिबल समझते हैं वो उस पर क्लिक करें। इसके बाद क्लिक कर टू अप्लाई ऑन पोस्ट पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है यू सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किए हैं वो यहाँ पर आपका अप्लाई हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आप अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं आपकी ट्रांजैक्शन आईडी भी शो हो रही है। इसके बाद जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रही है। इसके बाद फीस भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अभी तक आपका जो फीस का स्टेटस है वो अनपेड है। इसके बाद आपने अपने चालान को डाउनलोड करना है तो जनरेट फीस वोचर पर क्लिक। जनरेट फीस वोचर पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का ये चालान शो हो जाता है। आपने यहाँ पर से इनवाइस नंबर को नोट करना है और इसके बाद आपने अपने चालान को जैज़ कैश, इजी पैसा या किसी भी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू वन बिल लिंक के थ्रू भी पे कर सकते हैं। आपने अपने चालान को किस तरह से पे करना है इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाकर इस चैनल पर मैं अपलोड कर रहा हूँ, वो भी आपने देखकर आसानी के साथ चालान को पे कर देना है। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आपने ऐसा है उसके ऊपर क्लिक करके अपनी उस वीडियो को देखकर अपने चालान को पे कर लेना। फीस चालान पे करने के बाद आपका जो फीस का स्टेटस है वो अनपेड से पेड में चेंज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है अगर किसी मजीद पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप यही पोस्ट को सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है फिर आपने क्लिक टू अप्लाई ऑन पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका मजीद एक और पोस्ट के लिए भी यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी आपका अप्लाई हो चुका है। और इसके बाद सेम इसी तरह से आपने जिस मजीद पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे उसका यहाँ पर फीस भी चेक कर सकते हैं। उसको वोचर भी आपने सेम इसी तरह से पे करना है। पे करने के बाद आपका जो अप्लाई है वो अप्लाई का प्रोसेस कंप्लीट। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से एंटी नारकोटिक्स फोर्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात का समय नहीं है, आप कमेंट सेक्शन अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्लीबख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।